तो आज के इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि पास होने का क्या क्या तरीका अपनाना चाहिए, कैसे आप लोग पास हो जाएंगे, कैसे आप लोग अच्छे नंबर से पास होंगे। दोनों कंडीशन बताऊंगा, कैसे आप टॉपर बन सकते हैं। ये सारी बातें यहाँ पर डिस्कस होने वाली हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि पास कैसे होना है। पास होने के लिए सबसे पहला काम आज से अभी से करना स्टार्ट कर दो। कम से कम 3 घंटे सभी विषय को पढ़ना स्टार्ट कर दो। पहला पॉइंट, 3 घंटे सभी विषय पे देना स्टार्ट कर दो। ठीक है। अगर आप टॉप होना चाहते हैं, टॉपर बनना चाहते हैं या किसी यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडल प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको 3 घंटे नहीं बल्कि 6 घंटे पढ़ने होंगे। जितने विषय हैं हर विषय पे 2 घंटे आपको देना होगा। खासकर बीए, बीएससी, एमएससी ये सभी जो छात्र छात्र हैं उनके लिए। ठीक है। दूसरा तरीका यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम पर फोकस है। जितने डायग्राम आप नोट्स में बनाए होंगे या किताब में हैं, उस सारे डायग्राम को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है, तैयार कर लेना है। ये दूसरी पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है। ये 2 तरीका हो गया पास होने का। तीसरा तरीका ये है कि जो लिखावट है आपकी अच्छी खासी साफ सुथरी होनी चाहिए। घसीट के नहीं लिखना है, साफ सुथरा लिखा होना चाहिए। ब्लैक ब्लू पेन का इस्तेमाल करना है। लिखने के लिए ब्लैक और ब्लू पेन का इस्तेमाल करना है। हेडिंग के लिए स्केच पेन का इस्तेमाल करना है। हो सके तो आप कलरफुल स्केच पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और कम से कम तीसरा तरीका है, कम से कम आप 12 से 15 पेज की कॉपी को भरिए। 30 पेज की जो कॉपी होती है लगभग, लेकिन पास होने के लिए 15 नियर अबाउट 15 पेज आपका भरा होना चाहिए। ठीक है। तो लगभग आप पास होने के लिए 18 नंबर चाहिए होता है, वो आपको आसानी से मिल जाएगा। समझ में आ गई बात है। चलिए अब बात करते हैं कि टॉपर कैसे बनना है। आखिर टॉपर लोग करते क्या हैं तो अच्छे नंबर पा जाते हैं। इसका पहला फंडा है कि टॉप होने के लिए आपको सबसे पहला पॉइंट मैं बता दे रहा हूं कि टॉप होने के लिए पहला पॉइंट ये है कि सीधा बुक से पढ़ाई करें। क्या करना है? समझने के लिए नोट्स का इस्तेमाल करें, लेकिन डिटेल्स जानकारी आपके पास होना जरूरी है। तो पहला काम क्या करेंगे? बुक से पढ़ेंगे। दूसरा काम, 6 घंटे रेगुलर पढ़ाई करें। एक पेपर में, एक सब्जेक्ट में 2 घंटे दीजिए। ठीक है। 6 घंटे कम से कम, बीएससी एमएससी वाले के लिए। तीसरा पॉइंट क्या ध्यान देना है? कलरफुल पेन। अभी कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था बार बार हमारे पास कि कैसे कलरफुल पेन यूज करें। डायग्राम बनाने में सारे कलर पेन यूज हो सकते हैं, रेड भी, ग्रीन भी, कोई भी पेन यूज इस्तेमाल कर रहे हैं सब कर सकते हैं। लेकिन लिखने के लिए सिर्फ ब्लैक और ब्लू पेन का ही इस्तेमाल करें, इसके अलावा कोई नहीं। इसके हेडिंग पेन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है। लिखावट साफ सुथरी होनी चाहिए। ये 3 पॉइंट आपने ध्यान रखा। चौथा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, चौथा सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? कॉपी को कम से कम 25 से 26 पेज भरें। कितना भरना है? 25 से 26 पेज का जो कॉपी है उसको आपको भरना है। मैक्सिमम आप 30 भर ले रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 4 पॉइंट हो गया। 5वां पॉइंट सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, समय को मैनेज करके चलना है। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय और अवध विश्वविद्यालय दोनों के से रिलेटेड जो छात्र छात्र हैं उनके लिए है। समय को मैनेज करके चलना है, टाइम बचाना है। शार्ट के सिद्धार्थ वाले जो हैं 5 ही कंपलसरी क्वेश्चन आते हैं तो उस ठीक है, एक क्वेश्चन पे 3 मिनट, तो 5 दिया है 15। चलिए ठीक है, 20 मिनट आप दे दीजिए, 20 मिनट। ठीक है ना। बाकी की जो 4 लॉन्ग क्वेश्चन बच रहे हैं उन चारों लॉन्ग क्वेश्चन के लिए क्या करना है, यह ध्यान देना है। चारों लॉन्ग के लिए आपको एक क्वेश्चन के लिए 40 मिनट देना है। इसलिए 40-40 के 4 क्वेश्चन आते हैं, सिद्धार्थ वालों के लिए बता रहे हैं। ठीक है ना। तो 40-40 मिनट अगर आप देते हैं तो बहुत ही ईजिली आपका 3 घंटे में पेपर के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। 5 के 5 क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट हो जाएंगे और दिक्कत नहीं होगी। ठीक है।
अब इस 40 मिनट में क्या देखना है, जो भी क्वेश्चन पूछा है उसमें 20 मिनट आपको डायग्राम पे अच्छे तरीके से फोकस करना है और 20 मिनट में आपको उसके बारे में डिस्क्राइब कर देना है। तो 40 मिनट में आराम से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। ये सिद्धार्थ विश्वविद्यालय वालों के लिए हम बता रहे हैं। अगर आप अवध यूनिवर्सिटी से हैं तो आपको पहले सेक्शन के क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन आते हैं, 2-2 मिनट का टाइम आपको हर एक क्वेश्चन पे देना है। उसके बाद दूसरे सेक्शन में आपको 4 शॉर्ट में करने होते हैं, 200 वर्ड में 150 वर्ड में एक क्वेश्चन का जवाब देना होता है। तो उस पर आपको केवल 20-20 मिनट का ही टाइम देना है या 15-15 मिनट का टाइम देना है। और लॉन्ग जो 2 क्वेश्चन करने होते हैं उसके लिए आप आधे घंटे का समय देंगे, तभी आपका कंप्लीट हो पाएगा। ये हो गए अवध वालों के लिए। तो 5 ऐसे फार्मूले हमने बताए जिसको आप अपना करके अच्छे खासे टॉपर बन सकते हैं। पहला, फिर से रिपीट कर रहे हैं, पहला बुक से पढ़ना है। टॉपर बनने के लिए या गोल्ड मेडल प्राप्त करने के लिए 5 फार्मूले हैं। पहला है बुक से पढ़ना है, दूसरा है 6 घंटे डेली पढ़िए अभी जितना समय है, तीसरा है कलरफुल पेन का और स्केच पेन का इस्तेमाल करना है। डायग्राम के लिए कोई भी पेन इस्तेमाल कर सकते हैं, लिखने के लिए सिर्फ ब्लैक और ब्लू का इस्तेमाल करना है। चौथा है 25 से 26 पेज की कॉपी भरी होनी चाहिए। पांचवा है टाइम को मैनेज करना है। टाइम को कैसे मैनेज करना है, सभी क्वेश्चन को टाइमिंग में डिवाइड कर दीजिए। 20 मिनट सेक्शन ए के लिए यानी कंपलसरी के लिए, क्वेश्चन नंबर पहले के लिए, और बाकी के लिए 40-40 मिनट का समय देना है सिद्धार्थ वालों के लिए। एक और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं जो कि रामबाण है, इन 5 से बिल्कुल हटके है। इन 5 से बिल्कुल हटके है, पास होने वालों के लिए भी है और टॉपरों के लिए भी है। ये बिल्कुल हटके है। क्या है, इसको 6 नंबर पे आप रख लीजिएगा, 6वां नंबर। इसमें क्या करना है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनके सारे क्वेश्चन को 1 नंबर का हो, 2 नंबर का हो, 4 नंबर का हो, 5 नंबर का हो, 10 नंबर का, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अच्छे तरीके से सॉल्व कर लो। ये तो रामबाण है एमएससी वालों के लिए भी और बीएससी वालों के लिए भी। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो और हमारे चैनल पे जितने भी मॉडल पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमने अपलोड किए हैं उन सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और मॉडल पेपर्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लो। तो लगभग इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं कि 60% आपका जो पेपर आएगा वो इन्हीं में से आना है। 60% पेपर इन्हीं में से आना है, प्रीवियस ईयर और मॉडल पेपर से। बाकी के 40% जो होगा वो आप प्रिपेयर करिए बुक से, सीरीज से, जहाँ से आपको सही लगता है। लेकिन टॉपर लोग ध्यान देंगे कि उनको सिर्फ बुक से ही पढ़ाई करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही आपको गाइड करना था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वीडियो को सबके पास शेयर कर दीजिए ताकि इसकी जो स्ट्रेटजी है एग्जाम की वो सबको मिल सके, सब लोग जान सके और इसको फॉलो कर सके। ठीक है ना, तो बहुत बहुत धन्यवाद। फटाफट शेयर कर दीजिए। चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब करके ही जाना।